नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंधात्मक पाठ के साथ उपस्थित हूँ। इस पाठ में आज के प्रासंगिक युग में तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह के संचार के साधन, अभिव्यक्ति के साधन, बातचीत के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन प्राचीन काल से जो चिट्ठियों की दुनिया प्रारंभ हुई, हम अपने भावों को, विचारों को, समाचारों को एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के साथ जब आदान प्रदान करने लगे तो उसकी दुनिया ही बहुत ही निराली थी, अजूबी थी। इस पाठ में यही बतलाया गया है। आइए पाठ के आधार पर हम इसका वाचन करते हुए हम सब इसके सारांश को, इसके भावार्थ को समझेंगे, पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। इसमें यह बतलाया गया है कि पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखने के अपने अलग अलग ढंग होते हैं। पत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पत्र लिखने में फला आदमी बहुत ही प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है। पत्रों की अपनी एक विचित्र निराली दुनिया ही है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्रों में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इसमें यह लेखक बतलाते हैं कि आज के दुनिया में भी, आज के वैज्ञानिक युग में भी, जो जिस युग में अपने भाव को, विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत सी साधन मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, फिर भी इस दुनिया में भी, आज के वैज्ञानिक युग में भी लगभग 4.5 करोड़ पत्र प्रतिदिन लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं। इससे मालूम होता है कि आज के समय में भी पत्र कितनी अपनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पहले पत्रों को एक दूसरे से के पास भेजने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए लोग घोड़ों का उपयोग करते थे। उसके बाद रेलगाड़ियों का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद एरोप्लेन का उपयोग किया जाने लगा और आज तो
आज के डिजिटल इंडिया में, डिजिटल विश्व में सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने संदेश, अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाए जा रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप देखते हो कि आपके ग्रामर की किताब में पत्र लेखन सिखलाया जाता है, दिया गया है। तो इसका मतलब क्या, पत्र लिखना भी एक बहुत अनूठी कला है, जो कला आप सभी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। कैसे पत्र का शुरुआत किया जाता है, पत्र लेखन, कहाँ अभिवादन लिखेंगे, कहाँ प्रणाम लिखेंगे, पेज के किस तरफ से पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे, प्रथम स्टैंजा क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, इस तरह से उस पत्र का समापन कैसे होगा, आपके किताब में यही बतलाने का प्रयास किया गया होता है। पिछली शताब्दी में पत्र लिखने में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में समाचार संधान साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों का तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखते हैं आज के समय में फैक्स है, टेलीफोन है, ईमेल है, मोबाइल है, जो चिट्ठियों की आवाजाही पर कुछ ना कुछ तो विराम लगा ही दिया है, बाधित कर ही दिया है। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में पत्रों की अहमियत आज भी बरकरार है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। अब पहले देखते हो, अब देखते हैं कि पहले लोग काफी इंतजार करते थे डाकिए का, पत्रों के आने का। प्यास, कितना दिन हो गए, मेरे बेटे के यहाँ से पत्र नहीं आया, मेरे भाई के यहाँ से पत्र नहीं आया, फला फला के यहाँ से पत्र नहीं आया। लोग बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते थे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपने जीवन में एक भी पत्र नहीं लिखा, अर्थात ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो व्यक्ति अपने जीवन काल में पत्र जरूर ही लिखा होगा। इससे पत्रों की अहमियत का पता चलता है। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों तक इंतजार करते थे, पर जब वह बात नहीं, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, शासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि पुराने जमाने में जो पत्र एक दूसरे को लिखे गए थे, उन पत्रों को आधार मान करके आज बहुत से लोग अन्वेषण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उस पत्रों के लिखे हुए बातों को लेकर
खोजों को लेकर के आज अनुसंधान कर रहे हैं उस पत्रों के आधार पर। इससे पत्रों की अहमियत पता चलती है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। हमारे देश में एक से बड़े बड़े आदमी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। वे अपने बातों को, विचारों को, संदेशों को, वचनों को, प्रवचनों को जब दूसरे के पास भेजे थे, उन पत्रों को वह व्यक्ति संजो करके रखे हैं और उस भेजने वालों की यादगारी के रूप में उन पत्रों को सहेज करके आज भी रखा गया है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनमें कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इस पाठ में लेखक यह बतला रहे हैं कि पत्र का अहमियत आज भी कम नहीं हुआ है। पत्र एक धरोहर के रूप में होता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल में पहले किसी के द्वारा भेजे गए पत्रों को आज धरोहर के रूप में संजो करके रखे हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जवाहर सरकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 तक के बीच के पत्राचार का संख्या प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशों का लेखा जोखा मिलता है। पत्र में एक दूसरे के भावों की समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पत्र के माध्यम से हम ज्यादा ही आज के समझते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जो डिजिटल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के संदेश को समझ सकते हैं, लेकिन
जिस भावनाओं को जितनी गहराई से हम पत्र में लिखे गए बातों को समझते थे, आज के जितने भी संसाधन हैं, साधन है आदान प्रदान के विचारों के, इस माध्यम से हम उतने गहराई तक नहीं समझ पाते। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आपके इस पाठ में चिट्ठियों की निराली दुनिया है, यह बतलाया गया है और लेखक ने इस बात को बतलाया है कि आज के प्रसंग में भी, आज के वैज्ञानिक युग में भी नाना तरह के भिन्न भिन्न साधन संसाधन जो है, फैक्स है, मोबाइल है, ईमेल है, ये सब एक दूसरे के भावों को, विचारों को, बातों को एक दूसरे तक जरूर ले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज के इस दुनिया में चिट्ठियों का महत्व समाप्त हो गया है। ऐसी बात नहीं है। चिट्ठियों का महत्व आज भी उतने ही है जितना प्राचीन काल में था। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है इस पाठ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर इसमें दिए गए पत्रों का, प्रश्नों का आप समाधान करेंगे, हल करेंगे। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम लोग विद्यालय खोलने के बाद आपस में मिलजुल करके अनुत्तरित प्रश्नों को निश्चित रूप से हल कर लेंगे। धन्यवाद।